हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 10th का जो आपका चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्टिविटी 13.3 समझा था कि किस तरीके से हमने जो आपका ये यानी कि आपका जो बार मैग्नेट है उस पे कंपास, जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसको अलग अलग जगह रखकर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बनाई थी कि किस तरीके से जो आपका ये बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर। तो बेसिकली जो आपका ये बार मैग्नेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपने जैसे मैग्नेट रखा था तो आपका जो मैग्नेट का यानी जो मैग्नेटिक कंपास था, ठीक है, आपने इस मैग्नेट के पास क्या रखा था, मैग्नेटिक कंपास रखा था। जो आपका मैग्नेटिक कंपास था उसका जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल है वो इस तरफ डायरेक्शन कर रहा था और जब वो साउथ पोल की तरफ आपका कंपास आया तो जो आपका नॉर्थ पोल था उस मैग्नेटिक कंपास के निडल का वो इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो इससे हमने जो हमने एक्टिविटी की थी इससे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो समझा था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका पैटर्न होता है कि वो नॉर्थ पोल से निकलती है और क्या करती है, जो आपका साउथ पोल है उसमें एंटर करती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो हमने एक्टिविटी करी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने समझा, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली जो फील्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। तो जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस रनिंग क्लोज लूप बनाती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपके जो ये आपका नॉर्थ पोल है, जो आपका ये नॉर्थ पोल है यहाँ से निकलती है और साउथ पोल में ये एंटर करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी ये लाइंस है, जो आपकी ये लाइन है नॉर्थ पोल से निकल रही है, यानी ये इधर से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और ये फिर एंटर कर रही है यहाँ पे साउथ पोल में। अगर हम इस मैग्नेट, जो ये आपका मैग्नेट है, इसके अंदर हम फील्ड लाइंस को देखेंगे, ठीक है, उसे एनालाइज करेंगे या देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो आपकी फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से जो मैग्नेट है उसके अंदर चल रही है। यानी जो आपका ये मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल से आपकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये निकल रही है, फिर ये एंटर कर रही है साउथ में और ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर ट्रैवल कर रही है या चल रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो जब हम मैग्नेट के बाहर की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नेट के बाहरी उसकी जो सराउंडिंग है उसकी बात करते हैं, तो जो आपकी फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। जबकि जब आप मैग्नेट के अंदर की बात करते हैं, यानी जब आप फील्ड लाइन को अंदर देखते हैं तो ये बेसिकली आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। क्या करती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। तो बेसिकली क्या करती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या करती है, ये आपका
क्लोज्ड लूप बनाती है, कॉन्टिन्यूअस या रनिंग क्लोज्ड लूप बनाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका जो आपका टेंजेंट होता है फील्ड लाइन में, किसी भी पॉइंट पर वो दिखाता है जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को उस पॉइंट में दिखाता है। तो इससे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में टेंजेंट होता क्या है। बेसिकली टेंजेंट क्या होता है आपका, जो ये आपकी फील्ड लाइंस है, अगर आप किसी एक पॉइंट से, सपोज आप इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तो बेसिकली वो आपका क्या दिखाता है, टेंजेंट दिखाता है। ठीक है, वो बेसिकली आपका टेंजेंट दिखाता है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से आपने एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई, तो बेसिकली आपने इसका क्या बनाया, टेंजेंट बनाया। और आपने कौन सा पॉइंट लिया, सपोज आपने ये पॉइंट लिया है और यहाँ से आपने ये टेंजेंट बनाया। सो जो आपका टेंजेंट होता है इन फील्ड लाइंस में, जो आप टेंजेंट बनाते हो वो बेसिकली डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड। तो बेसिकली यहाँ से आपने टेंजेंट बनाया तो आपको दिख रहा है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। ठीक है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब है जो ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। आप यहाँ पे देख सकते हो पोल्स के पास, आप पोल्स के पास देख सकते हो कि जो फील्ड लाइन है वो आपको फिगर में बहुत ज्यादा पास पास दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सो जो जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती है और इस तरीके से आपको डेंस लाइंस या बहुत डेंस फील्ड लाइंस मिलती है, उस जगह पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपकी नंबर ऑफ लाइंस होगी, ठीक है, उतना वहां पे क्या होगा, जो आपका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल होता है किसका, मैग्नेट का। किसी मैग्नेट का आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है या बहुत पास पास होती है, या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा डेंस होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि जो आपकी फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे कि आप इसमें फील्ड लाइंस देख सकते हैं, ठीक है, आप ये फील्ड लाइंस देख सकते हैं। तो जो आपकी फील्ड लाइंस है इस मैग्नेट में आप देख सकते हैं सब पैरेलल है, एक दूसरे को नहीं काट रही है, यानी समान अंतर पे है और एक दूसरे को काट नहीं रही है या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यानी कि आपकी जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काट दिया, इस तरीके से नहीं काट रही है। अगर फील्ड लाइन आपकी इस तरीके से काटती, ठीक है, अगर आपकी फील्ड लाइन इस तरीके से काटती एक दूसरे को, तो वहां पे उसकी दो डायरेक्शन होती, उस पॉइंट पे इसकी दो डायरेक्शन होती है। लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को या आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, इस वजह से इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनी डायरेक्शन होती है, यानी एक ही तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप के लिए उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो, जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया, नॉर्थ पोल से शुरू होती है, यानी वहां से स्टार्ट होती है और किस तरफ जाती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, अगर हम मैग्नेट के बाहर या उसके सराउंडिंग की बात करें। लेकिन जब हम बार मैग्नेट के अंदर की बात करते हैं, यानी बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ चलती है,
जैसे कि हमने लास्ट फिगर में पढ़ा था। ठीक है, हमने लास्ट फिगर में पढ़ा था कि किस तरीके से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है और बाहर यानी जो आपका सराउंडिंग है मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, वहां पे वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है या नॉर्थ टू साउथ रहती है, इस तरफ चलती है। जबकि हम जब बार मैग्नेट की बात करते हैं तो ये साउथ टू नॉर्थ चलती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका क्लोज लूप बनाती है तो जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, क्लोजर होती है, ये जो डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, वो आपस में क्या है, यहाँ पे जो पोल्स हैं यहाँ पे क्या है, बहुत डेंस है, बहुत पास पास है, जिस कारण जो आपका पोल्स होता है, ठीक है, इन पोल्स पे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। आई होप आपने अभी तक जो भी मैग्नेट के बारे में पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्टिविटी 13.4 जो आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक सर्किट बनाना है। बेसिकली सर्किट बनाना है जिसमें आप ये देखो, आप एक कॉपर वायर लेंगे, ठीक है, कॉपर की एक वायर लेंगे और उस कॉपर वायर को यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर्स के थ्रू स्विच और आपकी जो बैटरी है उससे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और आपने एक मैग्नेटिक कंपास भी लेना है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, आपको ये सब इस तरीके से आपको अरेंज करना है, इस तरीके से उसका सर्किट बनाना है कि जो आपका वायर है यानी जो आपकी कॉपर वायर है वो आपकी जो ये कंपास है इसके ऊपर रहे और इससे पैरेलल रहे। ठीक है, इसके ऊपर रखना है और इसे पैरेलल रखना है, इसके, ठीक है, समान अंतर पे रखना है। और इस वायर का एक एंड आपने, इस कॉपर वायर का एक एंड आपने वायर के थ्रू एक आपने स्विच से कनेक्ट करना है जो कि आपको यहाँ पे के से आपको यहाँ पे शो किया गया है। फिर आपको इसे बैटरी से कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले आपने इसको स्विच को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। स्विच को क्लोज यानी आपने स्विच क्लोज करना है, यानी आपने जो आपने सर्किट है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, स्विच को क्लोज कर। तो जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो बैटरी है वो आपकी जो वायर है उसे क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी या करंट, जो इससे क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी या करंट देगी। और करंट इस तरीके से यहाँ पे इस वायर के थ्रू फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें एरो बनाया गया है, इस तरीके से वो फ्लो करेगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपको ये बैटरी दे रही है, ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। जब ये करंट इससे पास होगा तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका ये कंपास है, ठीक है, जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो निडल है वो इस तरीके से अरेंज हो रखी है। ठीक है, आपने क्या किया, बैटरी लगाई और आपने जो आपका पूरा सर्किट था उसे आपने पूरा कर दिया, यानी स्विच आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, यानी स्विच ऑन कर दिया और फिर यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हुई
और जो इस वायर के नीचे आपने मैग्नेटिक कंपास रखा था वो इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन शो की, उसका डिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ। ठीक है बच्चों, आपको इतना आई होप समझ में आया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब नॉर्थ इधर पे डिफ्लेक्शन हुआ पर आपका जो डायरेक्शन था वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने इस बैटरी को, इस पूरे सर्किट को ओपन कर देना है, यानी स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, यानी आपने इससे अब करंट फ्लो नहीं करवानी है और जो आपका ये बैटरी है इसे हटा देना है, हटाना है और इसको उल्टा करके लगा देना है। यानी आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपका इधर पे कनेक्ट हो रखा है। लेकिन आपको फिर इसे क्या करना है, उल्टा करना है, यानी पॉजिटिव की जगह इसका नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना है और नेगेटिव की जगह आपका पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करना है। सो जब आप इसको उल्टा करके लगाएंगे फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो आपका स्विच है वो ऑन कर देना है। ठीक है, यानी आपको स्विच क्लोज करना है, यानी स्विच ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो से शो किया गया है। जब इससे करंट फ्लो होगा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने कॉपर वायर के नीचे कंपास लगाया है उसकी जो निडल है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। यानी आप दोनों केसेस पे देख सकते हैं, आप दोनों केसेस पे देख सकते हैं, क्योंकि आपका केस ए है और केस बी है। इन दोनों केसेस पे आप देख सकते हैं कि जब आपने बैटरी आपने ऑपोजिट कर दी, यानी उल्टी कर दिया आपने बैटरी का कनेक्शन जो है आपने ऑपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कंपास में डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया। ठीक है, इस जो पहला वाला फिगर है उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आपका कंपास की निडल है उसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, जबकि दूसरी जगह आप देख सकते हैं इसका डिफ्लेक्शन उल्टी जगह यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इससे हमें, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि अगर आप जो आपने बैटरी लगाई है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, ठीक है, बैटरी की डायरेक्शन क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, तो करंट का जो फ्लो होता है वो भी ऑपोजिट हो जाता है, जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है बच्चों, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी ऑपोजिट हो गई। जो कि आपको किससे मिल रही है, इस करंट कैरिंग वायर जो कि कॉपर वायर है उससे मिल रही है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, यानी एक जो अब सीधे कंडक्टर, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरीके की प्रोड्यूस करता है, इस बारे में हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। हमने क्या करना है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमें एक कॉपर वायर लेनी है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, वो लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई। एक आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस लेना है जिसे आप रियोस्टेट कहते हैं। जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इससे आप इस सर्किट में रेजिस्टेंस दे सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए, आप इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से इस सर्किट में रेजिस्टेंस दे सकते हैं। फिर आपका ये है अमीटर जो कि आपको करंट बताता है कि करंट कितनी
सर्किट से फ्लो हो रही है, देन आपका बैटरी, और आपका ये क्या है, स्विच है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपको ये सारी चीजें लेनी है और आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक पेपर भी लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो आपको ये कनेक्शन है इसी तरीके से करना है। आपने जो ये आप कॉपर वायर लगाएंगे इसको परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है। परपेंडिकुलर लगाना है किसके, इस जो आपका पेपर है या कार्डबोर्ड जो आप ले रहे हो उसके, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। देन आपका अमीटर जो कि नेगेटिव साइड, बैटरी के नेगेटिव साइड से नेगेटिव कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और अमीटर का पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से कनेक्ट होगा। और फिर आप यहाँ पे की कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आप ये की जो आपका क्या है, स्विच है, इसे आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से इसे लगाना है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। अब जब आपका अरेंजमेंट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने स्विच ऑन करना है, यानी आपने स्विच को क्लोज करना है, ठीक है। स्विच ऑन करना है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, या आप कह सकते हैं जो आपकी करंट है, ठीक है, जो इस बैटरी में है वो करंट फ्लो करने लग जाएगी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो करती है, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लो करेगी। फिर जब ये फ्लो करेगी तो आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को फिक्स कर देना है कि आप कितनी रेजिस्टेंस इस वायर में चाहते हैं या देना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे रियोस्टेट की हेल्प से जो रेजिस्टेंस है उसे फिक्स करना है, ठीक है। अब जब आपका यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से फ्लो करेगी, आप कह सकते हैं जबकि करंट, ठीक है, करंट यानी आई, यानी आपके जो करंट है यहाँ से फ्लो करेगी, तो आपने क्या करना है, इस पेपर के ऊपर, ठीक है, ये पेपर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल फिक्स हो इस वायर के बीच में। इस पेपर के ऊपर आपने क्या करना है, आयरन फिलिंग्स, जो आयरन का पाउडर है, आयरन फिलिंग्स है, उसको यहाँ पे छिटक देना है, ठीक है। उसको यहाँ पे इस पेपर के ऊपर या इस कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़क देना है और हल्का इसको 2-3 बार टैप करना है, ठीक है। इस तरीके से इसमें टैप करना है। तो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके आयरन फिलिंग्स है वो यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जो आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके जो आयरन फिलिंग्स है वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगी या फैल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इस वायर के पास इस मैग्नेटिक कंपास को लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, उस डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने कंपास को इस तरीके से इस वायर के चारों तरफ, ठीक है, इस वायर के चारों तरफ उसे ले जाएंगे और डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। कि जो इसका आपकी कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, यानी ऐसे सर्कल, ठीक है, ऐसे सर्कल जिसका क्या सेंटर सेम होता है, इस शेप में आपको डिफ्लेक्शन इसमें जो आपका कंपास है उसमें मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, यानी आप किसी स्ट्रेट वायर को ले सकते हैं, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के, यानी जिससे आप करंट पास कर रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रेट कंडक्टर से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस शेप में, यानी इन्हें क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक, जिसका सेम सेंटर होता है, ऐसे सर्कल इस फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेंगी, ठीक है। इस फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब जब हमने ये एक्टिविटी करी तो हमने कुछ चीजें एनालाइज करी या देखी या ऑब्जर्व करी। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम करंट को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम जो हमने ये एक्टिविटी करी इसमें अगर हम करंट बढ़ा दें, करंट कैसे बढ़ाएंगे आप, जो आपका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो आपका जो सर्किट है इससे क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा करंट पास होगा। सो जब आप इसमें करंट को बढ़ा देते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका निडल है, यानी जो आपका कंपास का जो निडल है, जो आपका कंपास है मैग्नेटिक कंपास, उसका जो निडल है ये, ठीक है, जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आप देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका ये एक्टिविटी है इससे आपने एक और चीज एनालाइज की कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, किसी पॉइंट पे इंक्रीज होता है। जब आप करंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इंक्रीज करती है। यानी अगर आप सर्किट में करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप करंट को बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी आपको जो चुंबकीय प्रभाव होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर करंट अगर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें जो आपका डिफ्लेक्शन तो होगा ही, प्लस जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। और डिफ्लेक्शन बेसिकली आपका क्या शो कर रहा है कि वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है। ठीक है, जो आपका कंपास में डिफ्लेक्शन है, जो कंपास का जैसे निडल होता है उस पर जो डिफ्लेक्शन शो होता है उससे पता चलता है कि आपकी अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो आपका जो वायर है उससे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी बढ़ रही है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि अगर आप कंपास को मूव करें, ठीक है, फील्ड से दूर, या वायर जो आपका कॉपर वायर है, ठीक है, उससे अगर आप दूर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। ये जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे कंपास रखा है, ठीक है, ये आपने कंपास रखा है, अगर इस कंपास को इस वायर से दूर कर दो, यानी सपोज आपने यहाँ रख दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको डिफ्लेक्शन कम दिखाई देगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपका जो ये है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास आपको काफी अच्छा डिफ्लेक्शन मिलता है, जबकि दूर पे आपको कम डिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास काफी स्ट्रांग होती है, जबकि उससे जब हम दूर जाते हैं तो वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हमें ये शो करता है कि जो आपका वायर है उससे आपका करंट कैसा फ्लो कर रहा है, जिस वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको कंपास नीडल से पता चलता। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अगर आप कंडक्टर से दूर ले जाएं तो क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जो मैंने आपको बताया वो आपको मिलती है। अब हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल क्या होता है पहले आप वो समझेंगे। जैसे कि आपको नाम बताता है राइट हैंड, यानी आपका राइट हैंड जो आपका होता है आप उससे समझते हैं। तो जो आपका राइट हैंड होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, इसमें आप ये सोचते हैं कि जैसे कि आपके पास ये क्या है, सपोज जो आपके पास ये पेन है वो क्या है, एक वायर। आप सोचो ये वायर है
और इस पे जो आपका करंट है ये ऊपर की साइड चल रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक वायर है, जैसे आप ये सोचिए ये वायर है और जैसे इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है इसमें भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, जो आपका राइट हैंड है, इसका जो आपका ये थंब है, ठीक है, जो आपका अंगूठा है, इसको आप इस करंट की डायरेक्शन की तरफ इस तरीके से लगाएंगे और इस जो आपने वायर समझा है, इस आपने पेन को एक वायर समझ रहे हैं, तो आपको इस पेन के थ्रू आपने इसको अपनी अंगुलियों को इस तरीके से लपेट देना है। आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से इसे पकड़ना है। जो आपका ये थंब है, ये अंगूठा है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपकी ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है तो जो आपकी ये फिंगर्स हैं, जो आपके फिंगर्स है, ये आपकी अंगुलियां हैं, जो आपकी अंगुलियां हैं यानी फिंगर्स हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, ठीक है, कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपकी वायर है और आपका जो ये थंब है ये करंट की तरफ हमने किया है, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब रखा है और जो अपने फिंगर्स है वो इस तरीके से अपनी वायर पे लपेट रखी है। तो जो आपका ये डायरेक्शन है, अगर ये करंट को शो करता है तो आपकी जो ये है, यहाँ पे जो आपकी फिंगर्स है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। इसी तरीके से अगर आप करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दे, यानी बदल दे, उल्टा कर दे, यानी हम सोचते हैं कि इस तरफ आपके करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसी तरीके से अपना जो थंब है इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, अपना थंब इस तरीके से लगाएंगे इस डायरेक्शन में और आपकी जो फिंगर्स हैं इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड शो कराएंगी, जैसे कि आप इस फिगर में देखते हैं। आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे मोर इंटरेस्टिंग और मोर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।